पाटलिपुत्रा न्यूज, खबर वही जो हकीकत। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं पाटलिपुत्रा न्यूज। 16 जनवरी इतिहास में दर्ज हो गया है। इस दिन को भारत में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना है। 16 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की 2 वैक्सीन्स देश को समर्पित किया, टीकाकरण के लिए समर्पित किया। अब ये वैक्सीन लोगों को लग रहे हैं। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से ये वैक्सीन हर किसी को दिया जाएगा। देश के सबसे बड़े अस्पताल जो दिल्ली में स्थित है, एम्स में एक सफाई कर्मचारी को सबसे पहले कोरोना का टीका दिया गया और साथ ही देश में टीकाकरण शुरू हुआ। अब जब टीकाकरण शुरू हो चुका है, अगर आप टीकाकरण करा रहे हैं तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, कुछ कायदे बनाए गए हैं। टीकाकरण कराने के 30 मिनट तक आपका अस्पताल में रहना जरूरी है, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर कुछ लक्षण दिखने हैं तो शुरुआती लक्षण पहले 30 मिनट में ही दिखते हैं। वैक्सीनेशन के पहले चरण के बाद दूसरा चरण, जो कि वैक्सीनेशन के 28 दिन बाद संपन्न होना है, उसकी भी विस्तृत जानकारी आपको वहीं दे दी जाएगी। इसलिए ये 30 मिनट टीकाकरण के बाद, सुई लेने के बाद आपको उसी अस्पताल में, उसी जगह पर रुकना है जहां आपको पहले चरण का टीकाकरण किया गया। अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं या कोरोना के लक्षण देखे गए हैं तो 4 से 8 सप्ताह तक आप वैक्सीनेशन से दूर रहेंगे। जब तक स्थितियां सामान्य होती नहीं हैं तब तक वैक्सीनेशन न कराएं। अगर आप किसी और बीमारी से ग्रसित हैं और उस बीमारी से जुड़े इंजेक्शन्स आपको दिया जा रहा है, आपका टीकाकरण हो रहा है, तो उस टीकाकरण से अगर आप कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण लेना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच कम से कम 14 दिनों की दूरी रखनी जरूरी बताई गई है। गाइडलाइंस में ये भी साफ साफ बताया गया है कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही टीका दिया जाए। इससे कम उम्र के बच्चों को इस टीकाकरण से अभी दूर रखा जाए। कोरोना की अगली जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसमें कहा गया है कि अगर आपको किसी तरह की कोई शिकायत, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट दिखता है तो आप अस्पताल में कंसल्ट करें, अस्पताल में मिलें जहां से आपने टीकाकरण कराया था। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के बाद सर दर्द, खांसी, बुखार, पसीना आना, इस तरह की आम समस्याएं आपके अंदर देखी जा सकती हैं। अगर ऐसी कोई भी समस्या आपको लगे तो जल्द से जल्द आप उस अस्पताल या उस सेंटर पे कंसल्ट करें जहां से आपने कोरोना का टीका लिया था। साथ ही गाइडलाइंस में भी बताया गया है कि टीकाकरण के वक्त आपको जो टीकाकरण पुस्तिका अर्थात बुकलेट दी जाएगी उसमें सब कुछ स्पष्ट अंकित होगा, क्योंकि पहले टीके के 28 दिन बाद जब आपको दूसरा टीका दिया जाएगा उसके 14 दिन बाद ही आपके शरीर में प्रतिरक्षात्मक शक्ति जो है, कोरोना वायरस से लड़ने की जो शक्ति है, उसका विकास शुरू होता है। तो उस टीके का उसके अंतराल पर लेना अति आवश्यक है। तो आपको जो बुकलेट मिलेगी उस पर दिनांक अंकित होगा कि आपने पहला टीका कब लिया था, आपका टीकाकरण कब हुआ था, आपका दूसरा टीकाकरण कब होना है। इसके बारे में दवा कंपनी, वैक्सीन कंपनी आपको फ़ोन कर कर सूचना भी देगी और सूचित भी करेगी। इसलिए उस बुकलेट को भी अपने साथ रखें, सुरक्षित रखें। तमाम चीज़ों से निष्कर्ष निकलता है कि कोरोना का टीकाकरण होने के बाद हमें साइड इफ़ेक्ट से घबराने के बजाय अस्पताल में जाना है। हमें कोरोना वैक्सीन से डरना नहीं है, क्योंकि हमारे देश में इसका सफल ट्रायल हुआ है और कल से लेकर आज तक लोगों में सफलता से इस वैक्सीन का यूज़ भी किया जा रहा है। साइड इफ़ेक्ट्स की संख्या काफ़ी कम है और अब तो पूरा विश्व हमारे देश
कि वैज्ञानिकों, सरकार, प्रधानमंत्री और कोरोना वैक्सीन के टीकाओं का सराहना कर रही है। हर तरफ भारत की जयकार मची हुई है। तो आइए सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। टीकाकरण के बाद भी मास्क का उपयोग और समय समय पर हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग हमें छोड़ना नहीं है। हमें सुरक्षित रहना है, हमें औरों को सुरक्षित रखना है। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं।